मिर्जापुर नाम के एक शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बूढ़ी औरत, उसका बड़ा बेटा रमेश, बड़ी बहू रमा, छोटा बेटा महेश, छोटी बहू संगीता रहते थे। रमेश और रमा की एक 16 साल की बेटी थी जिसका नाम आशी था, और महेश और संगीता का एक 10 साल का बेटा था जिसका नाम डुग्गू था। उस घर में बस बड़ी बहू रमा की ही चलती थी। रमेश की एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी जिसमें उसने अपने छोटे भाई महेश को नौकरी पर रखा हुआ था। रमेश दुकान पर पूरा दिन मेहनत करता था और घर में उसकी पत्नी संगीता काम में लगी रहती थी। घर के हर बड़े फैसले से लेकर राशन तक की छोटी छोटी चीजों तक रमा की ही मर्जी चलती थी। महेश और संगीता बहुत ही सीधे थे। वे उनसे परेशान थे पर कभी कुछ नहीं कहते थे। रमा एक अमीर घर से आई थी और संगीता एक गरीब, तो उस कारण भी रमा संगीता को अपने आगे कुछ नहीं समझती थी। एक सुबह जब रमेश और महेश दुकान जाने की तैयारी में होते हैं, संगीता, ओ संगीता, कहाँ है तू? इनको दुकान जाने में इतनी देर हो गई है और तूने अभी तक इनका खाना पैक नहीं किया। तुझे पता है ना त्योहार आ रहा है तो इनको दुकान जल्दी खोलनी होती है। जी दीदी, मैं बस करने ही वाली थी। वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं वो पूरी रात सो ही नहीं पाई। सुबह जाकर आंख लगी तो उठने में देर हो गई। तेरी तबीयत तो काम करने के टाइम पर हमेशा ही खराब हो ही जाती है, कामचोर कहीं की। संगीता जल्दी जल्दी टिफिन पैक करके रमेश और महेश को दे देती है और वो दोनों दुकान के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद संगीता अपने कमरे में जा रही होती है कि रमा फिर से उसे पीछे से आवाज देती है, अभी तो हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया है, तू बिना नाश्ता दिए कहाँ अपने कमरे में चली जा रही है? अरे बहू, संगीता की तबीयत ठीक नहीं है, उसे जाने दे और थोड़ा आराम करने दे। आराम? और कितना आराम करेगी ये? और आप बीच में ना ही बोलो तो अच्छा होगा। जब देखो तब अपनी छोटी बहुरानी की तरफदारी करती रहती हो। अरे माँ, आप मेरे लिए परेशान ना हो। दीदी, मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। संगीता की तबीयत बहुत खराब होती है, उसकी कमर में भी बहुत दर्द होता है, फिर भी वो जैसे तैसे सबके लिए नाश्ता बनाती है। रमा और आशी फटाफट नाश्ता कर लेते हैं और बाकी लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचाते। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। ताई और दीदी तो सारा नाश्ता खा गए, अब मैं क्या खाऊं? क्या मेरी शिकायत लगा रहा है अपनी माँ से? बहुत बोलने लगा है। चुपचाप जो फ्रिज में पड़ा है वो खा ले। और संगीता, तू छत पर जा और सारे कपड़े धो दे, पर उससे पहले पूरे घर की सफाई करके जाइयो। जी दीदी। संगीता पूरे घर की सफाई करती है, फिर छत पर जाकर पूरे घर के ढेर सारे कपड़े धोती है। कपड़े धोने के बाद संगीता कपड़े सुखाई रही होती है कि तभी रमा आ जाती है। जरा सा काम करने में पूरा दिन निकाल देगी क्या? बाजार से सामान भी लेकर आना है, वो कौन लाएगा? दीदी, मैं ले आऊंगी। ठीक है, चल मैं पार्लर जा रही हूँ, मुझे अपने लिए कुछ शॉपिंग भी करनी है तो मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, इसलिए जब तक मैं वापस आऊं मुझे रात का खाना तैयार मिलना चाहिए। ठीक है दीदी। रमा पार्लर चली जाती है और संगीता बेचारी घर पर अकेली पूरा दिन काम करती रहती है। रमा के ऐसे बर्ताव के कारण उससे सभी दुखी थे, पर कर भी क्या सकते थे। अगर कोई कुछ बोलता तो वो अपने पति रमेश से शिकायत कर देती और वो हमेशा घर छोड़ने की धमकी देने लगता। बूढ़ी माँ अपने परिवार को अलग होते भी नहीं देख सकती थी, इसलिए बस सब कुछ चुपचाप सह रही थी। संगीता और महेश को इसलिए सहना पड़ता था क्योंकि महेश रमेश की दुकान पर ही काम करता था। उसके पास ना तो कोई दूसरी नौकरी थी, ना ही इतने पैसे की कोई काम शुरू कर सके, इसलिए बस दोनों पति पत्नी भी चुपचाप सब सह रहे थे। रमा रोज पूरा दिन संगीता से काम करवाती और उसके बेटे को डांटती रहती। महेश बेचारा पूरा दिन दुकान पर मेहनत करता और बदले में उसे अपनी मेहनत के पूरे पैसे भी नहीं मिलते थे। संगीता इन सब चीजों से बहुत दुखी हो जाती है। मैं नहीं झेल पाऊंगी ये सब, इससे अच्छा तो मैं कहीं जाकर मर जाती हूँ। संगीता परेशान होकर एक रात पास की नदी में जाकर कूद जाती है। नदी के पास एक पीपल का पेड़ होता है और उस पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल ये सब देख रही होती है। अरे, ये औरत पानी में कूद क्यों गई? ये आखिर मरना क्यों चाहती है? मुझे इसे बचाना होगा। चुड़ैल संगीता को बचा लेती है। चुड़ैल? चुड़ैल होकर तुमने मेरी जान बचाई? क्योंकि मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ जो किसी का बुरा नहीं करती। पर तुमने मुझे क्यों बचाया? मर जाने दो मुझे। आखिर ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम मरना चाहती हो? मेरी जेठानी मुझे और मेरे परिवार को बहुत परेशान करती है। मुझसे जानवरों की तरह पूरा दिन काम करवाती है। चाहे मैं बीमारी क्यों ना हो, पर वो तरस नहीं खाती। मेरे बच्चे को डांटती रहती है और मेरे बड़े सास ससुर की जरा भी इज्जत नहीं करती। तुम्हारे साथ तो बिल्कुल वही सब हो रहा है जो कभी मेरे साथ हुआ था। मैंने तो बेवकूफी में आकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद मेरे बच्चों और पति की जिंदगी खराब हो गई। तुम परेशान मत हो और बेफिक्र होकर घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा करो। संगीता अपने परिवार के बारे में सोचकर घर वापस चली जाती है और घर जाकर सो जाती है। सुबह होने पर संगीता जैसे ही उठकर बाहर जाती है तो किसी की आवाज आती है।
आवाज सुनकर रमा भी बाहर आ जाती है। कोई है क्या घर में? जल्दी बाहर आओ और सस्ते में काम वाली पाओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। आ जाओ बहन जी, इतनी महंगाई में ऐसी काम वाली आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमें कोई काम वाली की जरूरत नहीं है, चलो कहीं और जाओ। अरे मैडम, बहुत सस्ते में फटाफट काम करूंगी। आप एक बार मुझसे काम करवा कर तो देखो। बोला ना नहीं रखनी, चल अब जा यहाँ से। और अगर तुझे रख लेंगे तो ये मेरी देवरानी संगीता पूरा दिन बोर हो जाएगी। अच्छा तो मैडम, मैं सिर्फ आपके काम करूंगी और आपकी देवरानी संगीता का कोई काम नहीं करूंगी। मैं सब कुछ करूंगी, जैसे हाथ पैर दबाना, मालिश करना। मैंने तो पार्लर का कोर्स भी किया हुआ है। मैं सब काम घर पर ही कर दूंगी। आपका पार्लर का सारा खर्चा बच जाएगा और मुझे बदले में कहीं सोने की जगह दे दो और 2 वक्त का खाना। ऐसी काम वाली तो मुझे कहीं नहीं मिल सकती। मुझे इसे फटाफट रख लेना चाहिए। रमा उस काम वाली को रख लेती है। तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम शांति है। अच्छा शांति, मैं अभी नहाने जा रही हूँ, तब तक तू मेरे कपड़े प्रेस कर दे। जी मैडम। रमा उसके बाद नहाने चली जाती है। संगीता रसोई में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ शांति आ जाती है। अरे दीदी लाओ, मैं खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं, तुमको दीदी ने अपने काम के लिए रखा है। अगर उसने तुम्हें मेरा काम करते देख लिया तो तुम्हें काम से निकाल देगी। वो अभी नहाने गई है, उनके आने से पहले मैं सारा खाना बना दूंगी। अरे इतनी जल्दी कैसे बना दोगी? ये तो नामुमकिन है। ऐसे नौकरानी एक चुटकी बजाती है और उसके 8 हाथ निकल आते हैं और वो चुड़ैल के रूप में आ जाती है। अरे शांति, तुम तो वही कल रात वाली अच्छी चुड़ैल हो ना? तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। चुड़ैल अपने एक हाथ से आटा लेती है, एक से आटे में पानी डालती है तो एक हाथ से उसे गूंथ देती है। दूसरी तरफ एक हाथ से वो सब्जी काट देती है तो एक हाथ से कढ़ाई में तेल मसाले डाल देती है और एक हाथ से सब्जी चला रही होती है और बाकी के 2 हाथों से वो फटाफट पराठे बना देती है। संगीता ये सब देख बड़ी हैरान होती है, पर उसे खुशी भी हो रही होती है कि अब उसके साथ उसकी मदद के लिए कोई है। तुमने तो मेरा सारा खाना बना दिया, चलो अब मैं जाकर सफाई कर देती हूँ। अरे मैं हूँ ना, अब तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं। चुड़ैल फटाफट अपने 8 हाथों का इस्तेमाल करके पूरी रसोई को साफ कर देती है। उसके बाद वो पूरे घर को शीशे की तरह चमका देती है और रमा के कपड़े भी एक चुटकी में प्रेस करके रख देती है और फिर से एक नौकरानी के रूप में आ जाती है। रमा नहा धोकर तैयार होकर बाहर आती है तो साफ घर और खाना बना हुआ देखकर हैरान हो जाती है। कमाल है, पूरा घर इतना साफ और इतनी जल्दी सारा खाना भी बन गया। ऐसा कैसे हो सकता है? संगीता, तेरे हाथ कब से इतनी तेज चलने लगे? काम चोर कहीं की। जी दीदी, वो मैंने सोचा जल्दी काम कर लूं, वो कपड़े भी धोने थे बस इसलिए। हाँ तो यहाँ खड़ी क्या मेरी शक्ल देख रही है? जा और जाकर कपड़े धो। और हाँ शांति, तू चल मेरे कमरे में, मेरे सर की मालिश कर दे। जी मैडम, मैं आपकी ऐसी मालिश करूंगी कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। अरे वाह शांति, तेरे हाथों में तो जादू है। मजा आ गया। मजा तो कल आएगा जब तू धीरे धीरे गंजी हो जाएगी। मालिश करने के बाद चुड़ैल छत पर जाती है। संगीता, चल अब तू साइड हो और देख मेरा कमाल। चुड़ैल फिर से अपने असली रूप में आ जाती है और फिर से उसके 8 हाथ निकल आते हैं। चुड़ैल 1 मिनट में सारे कपड़े धो देती है और फटाफट रस्सी पर भी सुखा देती है। चुड़ैल की मदद से संगीता के सारे काम चुटकी में हो जाते थे। दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां बन गई थी और अक्सर अकेले में खूब बातें करती थी। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। चुड़ैल की मदद से संगीता का जीवन बहुत ही अच्छा हो गया था, पर रमा का बर्ताव हमेशा सबको दुखी करता था। एक दिन सिलेंडर फट जाने से घर में आग लग जाती है और रमा उस आग में फंस जाती है। बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। संगीता और उसकी सास छत पर बातें कर रहे होते हैं और अचानक उन्हें रमा के चीखने की आवाज आती है। अरे ये तो दीदी की आवाज है। संगीता फटाफट नीचे भागती है। संगीता मेरी बहन, मुझे बचा लो। आग बहुत तेज थी और उस आग से रमा को निकाल पाना नामुमकिन था, पर संगीता ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और एक कंबल लेकर उस आग में कूद गई, पर वो खुद उस आग में फंस गई। रमा घुटन की वजह से बेहोश हो जाती है और संगीता चिल्ला रही होती है। शोर सुनकर वहाँ चुड़ैल आ जाती है और एक चुटकी में आग बुझा देती है, पर उस आग में संगीता के हाथ जल जाते हैं। थोड़ी देर बाद रमा होश में आती है। संगीता, मैंने हमेशा तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तूने मेरी जान बचाई। तेरे तो हाथ भी जल गए, आज तूने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। मुझे माफ कर दे संगीता, अब से मैं तुझे अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी। उस दिन के बाद रमा बिल्कुल बदल गई। सारी बात जानकर रमेश भी बदल जाता है और सभी हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। चुड़ैल को एक अच्छा काम करने की वजह से मुक्ति मिल जाती है।